हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। अब आपके एग्जाम में बस 4 दिन बचे हैं। आपका एग्जाम 8 मार्च को है। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे कितने टेंशन में होंगे कि एग्जाम में क्या आएगा, मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। तो जितना आप पढ़े हो, मेरा ये सजेशन है उसे रिवीजन करो। जैसे कि जीके हुआ, करेंट अफेयर हुआ, कुछ भी नया आप नहीं पढ़ो। जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो डोमेन नॉलेज हो, चाहे वो जीके हो, उसे फिर से रिवाइज करो। हिंदी हो, उसे रिवाइज करो। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर एक और मैराथन करवाओ और एमसीक्यू अपलोड करो। तो उनकी रिक्वेस्ट के कारण मैंने अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सका है मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो हर सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मीन्स डोमेन नॉलेज के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं। लाइक फूड प्रोडक्शन, एफ&बी, फिर से फ्यूल से, न्यूट्रिशन से, हर एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा टच किया है मैंने। अब आप रिवाइज करो, डोमेन नॉलेज में भी रिवाइज करो। जैसे एफ&बी से ज़्यादा चैप्टर इंक्लूड नहीं है, आप मेन्यू को पढ़ो। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विस, टाइप्स ऑफ मील्स और बेसिक क्वेश्चन जैसे टेबल का साइज, चेयर का साइज, ये सब देखो। फिर फूड प्रोडक्शन में एक बार रिवीजन करो आप। नेशनल कुजिन, इंटरनेशनल कुजिन, नेशनल में राजस्थानी, पंजाबी, ये सब एक बार जितना आप पढ़े हो उसे रिवीजन करो। जितना मैंने क्वेश्चन कराया है उसे रिवीजन करो। जो आपके पास है उसको स्ट्रॉन्ग करो कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हमें लगता है कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो इसलिए रिवीजन जरूरी होता है कि उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, श्योर हो जाओगे आप कि मैं किस ऑप्शन को टिक करूं। मेरा इच्छा यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जैसे ही ये एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। इस वीडियो में मैंने हर जगह से क्वेश्चन लिए, मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। इट मीन्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, गूगल से सर्च कर कर बहुत सारे क्वेश्चन देखे। जो जो मुझे अच्छा लगा उसे मैं आपके सामने ला रहा हूं। और कुछ क्वेश्चन लाइक 15 to 20 मैंने खुद प्रिपेयर इस वीडियो में किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैस्मिन राइस इज ग्रोन प्राइमरली इन विच कंट्री? जैस्मिन राइस किस कंट्री में ज्यादा ग्रो होता है? द आंसर इज थाईलैंड। जैस्मिन राइस इज ग्रोन प्राइमरली इन थाईलैंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसोटो इज ए इटालियन डिश मेड फ्रॉम विच राइस? रिसोटो जो इटालियन डिश है किस राइस से बनता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एर्बोरियो राइस। रिसोटो एर्बोरियो राइस से बनता है जो कि शॉर्ट ग्रेन होता है और स्टार्च कंटेंट इसमें हाई रहता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। The top copy of KOT, that is kitchen order ticket, goes to the right answer is kitchen. KOT का फर्स्ट कॉपी, इट मीन्स टॉप कॉपी, सबसे पहले कहाँ जाता है? तो किचन में जाता है। आप ये देखिए अगर KOT कितने, इट मीन्स ट्रिप्लिकेट कॉपी में बनता है और वो कहाँ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। बिन नंबर इज नोटेड ऑन BOT वाइल राइटिंग ऑर्डर ऑफ। बार ऑर्डर टिकट पे ऑर्डर लेते समय उसमें बिन नंबर कब लेते हैं? इट मीन्स किसके ऑर्डर लेते समय हम बिन नंबर लेते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोतल ऑफ वाइन। वाइन का ऑर्डर लेते समय हम BOT पर क्या लिखते हैं? बिन नंबर लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे।
इट इज़ अ स्मॉल कुकुम्बर ऑफन पिकल्ड। ये क्या होता है? स्मॉल कुकुम्बर होता है जो पिकल्ड होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गर्किन। गर्किन इज अ स्मॉल कुकुम्बर विच इज ऑफन पिकल्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू विनेगर इन फ्रेंच सैलेड ड्रेसिंग इज। फ्रेंच सैलेड ड्रेसिंग में ऑयल टू विनेगर का रेशियो क्या होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3:1। इट मीन्स ऑयल in the ratio of 3 and vinegar in the ratio of 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। इट इज़ अ सेमी स्फेरिकल फूड कवर विथ हैंडल ऑन टॉप यूजुअली मेड ऑफ मेटल इज। आंसर इज क्लॉश। क्लॉश क्या होता है? सेमी स्फेरिकल फूड कवर होता है और उसका हैंडल टॉप में होता है। इसे जनरली हम रूम सर्विस में यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंच इज सर्व्ड बिटवीन। ब्रंच कब सर्व किया जाता है? ब्रंच का टाइमिंग होता है 10 to 3 PM। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ब्रंच सर्व किया जाता है। जनरली ब्रंच सैटरडे और संडे इट मीन्स वीकेंड पे सर्व किया जाता है। ब्रंच आप पढ़ लीजिएगा कि किन का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। इस बुफे में ब्रेकफास्ट के भी डिश रहेंगे और लंच के भी डिश रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकफास्ट इज सिंपल ब्रेकफास्ट। इनमें से सिंपल ब्रेकफास्ट किसको बोला जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। इट इज नोन एज सिंपल ब्रेकफास्ट। और आप पढ़ लीजिएगा हेवी ब्रेकफास्ट किसको बोला जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। हु इज फर्स्ट सर्व ड्यूरिंग सर्विस ऑन टेबल। जब हम टेबल पे सर्व करते हैं तो सबसे पहले किसको सर्व किया जाता है? द राइट आंसर इज चिल्ड्रेन। ऑप्शन भी उसी सीक्वेंस में है। इट मीन्स चिल्ड्रेन के बाद किसको सर्व किया जाएगा? एल्डरली लेडीज को। उसके बाद किसको सर्व किया जाएगा? लेडीज को। उसके बाद किसको किया जाएगा? एल्डरली मेन को। उसके बाद मेन को। सबसे लास्ट में किसको सर्व किया जाएगा? होस्ट को। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले चिल्ड्रन को, सबसे लास्ट किसको? होस्ट को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेन्यू इज प्लान्ड बेस्ड ऑन बजट एलोकेशन। इनमें से कौन सा मेन्यू बजट एलोकेशन के अनुसार किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू बजट एलोकेशन के बाद प्रिपेयर किया जाता है या प्लान किया जाता है। तो साइक्लिक मेन्यू मैंने पहले बताया है, या आपको मालूम है ये ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, इंडस्ट्रियल केटरिंग, जितने भी कॉलेज है के हॉस्टल हैं या इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये साइक्लिक मेन्यू प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट इज फ्रेंच सर्विस इज ऑल्सो नोन एज। फ्रेंच सर्विस को किस नाम से जानते हैं? द आंसर इज फैमिली सर्विस। सेकेंड इज रशियन सर्विस इज ऑल्सो नोन एज। रशियन सर्विस को और किस नाम से जानते हैं? द आंसर इज साइड बोर्ड सर्विस। थर्ड, अमेरिकन सर्विस इज नोन एज। अमेरिकन सर्विस इज ऑल्सो नोन एज प्लेटेड सर्विस, जो फास्ट फूड सेंटर में होते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश सर्विस इज ऑल्सो नोन एज। इंग्लिश सर्विस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर सर्विस। एक और सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो लगभग सभी लोग जानते हैं, दैट इज गेरिडो सर्विस। तो गेरिडो सर्विस को और क्या बोला जाता है? ट्रॉली सर्विस। इट मीन्स गेरिडो सर्विस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉली सर्विस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। GCB is also called SCB. The answer is true.
GCV means gross calorific value is also called as high calorific value. It is higher value as compared to NCV LCV. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको कराया है कि आपको मालूम रहना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और किचन के लिए जो फ्यूल होता है उनमें से कैलोरीफिक वैल्यू किसका हाई होता है, कोल के टाइप में कैलोरिक वैल्यू किसका हाई होता है, एलपीजी और एलएनजी में कैलोरीफिक वैल्यू किसका हाई होता है। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, इज द ड्रॉबैक ऑफ इथेनॉल एज ए फ्यूल। इनमें से कौन सा ड्रॉबैक है इथेनॉल का? तो इथेनॉल एब्जॉर्ब वाटर एंड गेट इजिली ऑक्सीडाइज टू एसिड। इट मीन्स क्या हो जाता है इथेनॉल जहाँ यूज होता है, इट कोरोड इंजन। ये कोरोजन किस में कर देता है, इंजन में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छे ईंधन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ये आपका जानना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में से इसमें से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो फर्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना लो ना हाई। लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, एस कंटेंट लो होना चाहिए। शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए, इजी स्टोरेज होना चाहिए एंड इजी कंट्रोलेबल होना चाहिए। इजी कंट्रोलेबल से मतलब है कि अगर मान लीजिए एलपीजी और एलएनजी में इजीली कंट्रोलेबल कौन है। अगर आग लग जाती है तो किसे जल्दी से कंट्रोल किया जाएगा या किस में एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस है। तो इसे आप एक बार स्टडी कर लेना कि गुड फ्यूल कौन होते हैं। इट मीन्स अगर वुड को कंपेयर करो एलपीजी को एलएनजी से, तो ये सब एक बार आप पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल आर। फ्यूल का मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन सा होता है? देन द आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फ्यूल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द फ्यूल आर यूज्ड इन बॉयलर इज। बॉयलर में कौन सा फ्यूल यूज होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज नॉन केकिंग बिट्यूमिनस कोल। कैसा बिट्यूमिनस कोल कहाँ पे यूज होता है? बॉयलर्स में यूज होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कौन सा फ्यूल का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बिट्यूमिनस कोल। पीछे यह भी डिस्कस किया था कि बिट्यूमिनस कोल कहाँ पे यूज होता है, तो बॉयलर्स में यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, ग्लूटेन इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ दैट प्रोवाइड टेक्सचर टू ब्रेड। ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है फ्लावर में, जो उससे वो क्या देता है, स्ट्रक्चर एंड शेप देता है ब्रेड को। वो किससे बना रहता है, उसका यूनिट क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्लूटेनिन एंड ग्लियाडीन। ग्लूटेन किससे बना रहता है? ग्लूटेनिन एंड ग्लियाडीन। यह भी याद रखो, ग्लूटेन क्या किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है उस ब्रेड को शेप प्रोवाइड करने में और टेक्सचर प्रोवाइड करने में। और ये ग्लूटेन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हाट आर द 4 रूल्स फॉर फूड सेफ्टी। 4 रूल फूड सेफ्टी के क्या क्या हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चील। ये
किसके रूल हैं? फूड सेफ्टी के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द वे द हीट इज मूविंग फ्रॉम द हॉट कॉफी इज कॉल्ड। द वे द हीट, इट मीन्स हीट कैसे मूव होता है हॉट कॉफी से, उसको क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। आप ये मेथड्स ऑफ कुकिंग में कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन ये सब पढ़ा होगा, एक बार उसे ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। मेथड्स ऑफ कुकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कट भी पढ़िएगा, जितना भी बेसिक है मदर सॉसेज एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं हो अगर डेरिवेटिव पूछा जाए कि किस सॉस का क्या डेरिवेटिव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग रेडिएशन टू फूड टू अचीव प्रिजर्वेशन। रेडिएशन अप्लाई किया जाता है किस लिए? फॉर अचीविंग प्रिजर्वेशन। तो इन ऑप्शन में से वो क्या होता है? तो द आंसर इज इरेडिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरेडिएशन बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन को अप्लाई किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन। मैंने पहले डिस्कस किया है कि पेस्चराइजेशन किसे कहते हैं, तो एक बार पेस्चराइजेशन के टाइप भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने टाइम भी डिस्कस किया है, तो टाइम भी दिमाग में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कोरिएंडर लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ। कोरिएंडर लीव किसका रिच सोर्स है? द ऑप्शन आर विटामिन ए, वोलेटाइल आई, ग्रेन्योल, पाइनिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। कोरिएंडर लीव में सब किसका रिच सोर्स है? विटामिन ए का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ब्राउनिंग ऑफ स्टार्च व्हेन फूड इज सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट। किसका ब्राउनिंग हो रहा है? स्टार्च का हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें किसका ब्राउनिंग होता है? स्टार्च का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डेक्सट्रिनाइजेशन। तो ये याद रखिएगा, डेक्सट्रिनाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का होता है। तो कैसा कलर आएगा? ब्राउन आएगा। यह भी याद करिएगा कि जिलेटाइजेशन किसका होता है? तो वो भी स्टार्च का होता है, जिसमें जेल फॉर्म बनता है। सी था कोगुलेशन। तो कोगुलेशन किस में होता है? तो ये आप पढ़ोगे प्रोटीन में होता है। जैसे अंडे में अंडा भी कोगुलेट हो जाता है, तो कहाँ पे होगा कोगुलेशन? जहाँ प्रोटीन रहता है। कैरेमलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो कैरेमलाइजेशन भी कहाँ होगा? जहाँ पे शुगर होगा, स्टार्च रहेगा, वहाँ कैरेमलाइजेशन होगा। तो कैरेमलाइजेशन का आप टेम्परेचर भी पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, फैट्स एंड शुगर क्रीम टुगेदर इन अ केक रेसिपी टू ट्रैप एयर, दिस इज नोन एज। फैट और शुगर को क्या करते हैं? क्रीमिंग करते हैं। किसमें? केक रेसिपी में। किस लिए? एयर को ट्रैप करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एयरेशन। किसको ट्रैप किया जा रहा है? एयर। तो उसी से ये वर्ड बना है एयरेशन। आप विस्किंग पढ़ लीजिएगा कि विस्किंग क्या होता है, कब करते हैं। और डी ऑप्शन स्वीटनिंग। तो स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, अ प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग वन लिक्विड इन अनदर इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड मीन्स आपस में नहीं मिलने वाले लिक्विड हैं, उसमें दोनों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि इमल्सन क्या होता है। क्लियर हुआ? एयरेशन का एग्जाम्पल दे दिया, क्रीमिंग हो गया, जिलेटिनाइजेशन स्टार्च में होता है, यह भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, कॉमन इमल्सिफायर यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट। हमने इमल्सिफिकेशन पढ़ लिया है, इमल्सन पढ़ने के लिए बोला। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक कॉमन इमल्सिफायर फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, तो क्या होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज
लेसिथिन। लेसिथिन कहाँ पे मिलता है? एग में। आप ये पढ़ लीजिएगा कि साइट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है। विनेगर को देख लीजिएगा कि ये क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, एट व्हाट टेम्परेचर शुड डिश वेयर बी रिंस? डिश वेयर किस टेम्परेचर पे रिंस करना चाहिए? तो द ऑप्शंस आर 60 डिग्री, 75 डिग्री सेल्सियस, 83 डिग्री सेल्सियस, 89 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 83 डिग्री सेल्सियस। 83 डिग्री सेल्सियस में क्या करना चाहिए? रिंसिंग करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज फूड टू बी कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ केमिकल हजार्ड फ्रॉम फूड हैंडलर? तो इसका मतलब इनमें से केमिकल हजार्ड कौन सा है जिससे कि फूड का कंटामिनेशन हो सकता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, परफ्यूम। परफ्यूम क्या है? ये एक केमिकल हजार्ड है जिससे क्या हो सकता है? फूड कंटामिनेटेड हो सकता है। अब ये आप पढ़ लेना कि कंटामिनेशन का डिफिनीशन क्या होता है और कितने टाइप के, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो ये तीनों एक बार आप देख लेना कि ये हजार्ड कौन कौन से होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हेन वाज द एफएसएसआई सेटअप? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था? तो इन द ईयर 2008 एफएसएसआई वाज सेटअप। ये पढ़ लीजिएगा कि करेंटली एफएसएसआई में कितने मेंबर हैं और इसका हेड कौन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हेन वाज एफएसएसआई ऑपरेशनलाइज्ड? सेटअप तो याद रखना कि कब हो गया था, 2008 में बन गया था, लेकिन ऑपरेशन में, फंक्शन में कब आया था? तो इन द ईयर 2011। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑपरेशनलाइज में वो 2008 को टिक कर देते हैं। तो ये याद रखना सेटअप कब हुआ था, 2008 में, और ऑपरेशनलाइज्ड कब हुआ था, 2011 में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, मेजर फ्रूट शुगर इज? इनमें से मेजर फ्रूट शुगर कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। एक बार ये देख लेना कि लैक्टोज कहाँ पे मिलता है, ग्लूकोज क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, मेजर ऑर्गेनिक एसिड कंटेन्ड इन एप्पल इज? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल में होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, लाइकोपीन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन? लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है नेचुरल। तो ये पढ़ लीजिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। इसका राइट आंसर है टोमेटो। टोमेटो में क्या होता है? लाइकोपीन होता है। एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा कि कुछ फ्रूट्स के, वेजिटेबल के कलर किसके कारण होते हैं, जैसे यहाँ तो टोमेटो में क्या है? लाइकोपीन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, डिजीज दैट कॉजेज इनटॉलरेंस टू ग्लूटेन इज? डिजीज किसके कारण होता है? ग्लूटेन के इंटॉलरेंस में के कारण। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेलिएक डिजीज। सेलिएक डिजीज होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, बोट्यूलिज्म इज कॉज्ड बाय? बोट्यूलिज्म किसके कारण से होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। एक क्वेश्चन और इससे आप पढ़ लेना कि बोट्यूलिज्म क्या होता है और किन
फूड में बोटुलिज्म हो सकते हैं और उसके कारण क्या हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लूटेन फ्री सीरियल। इनमें से ग्लूटेन फ्री सीरियल कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइस। इट मीन्स राइस में ग्लूटेन नहीं होता है। क्लियर है। मैंने अभी बताया कि कितने लोग होते हैं दैट इज इनटॉलरेंस टू ग्लूटेन, तो उनको कौन सा डिजीज हो सकता है, तो उसका नाम है सेलिएक डिजीज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, रोल ऑफ कॉमन सॉल्ट इन क्यूरिंग ऑफ मीट इज। मीट के क्यूरिंग करने में कॉमन साल्ट का क्या रोल है। द राइट आंसर इज टू प्रोवाइड डिजायरेबल फ्लेवर। क्या करता है, फ्लेवर किसको प्रोवाइड करता है, मीट को प्रोवाइड करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द मेन रीजन फॉर ब्लांचिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज। मेन रीजन क्या रहता है फ्रूट वेजिटेबल को ब्लांच करने के लिए। द राइट आंसर इज टू इनएक्टिवेट एंजाइम। क्या एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इससे पहले मैंने यह भी बताया कि ब्लांचिंग में और क्या होता है, जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्या होता है तो आप एक बार देख लेना। इसी में बताया था कि शॉकिंग भी होता है, वेजिटेबल को बॉइल्ड वाटर से निकालते हैं और जल्द से ठंड पानी में डालते हैं, तो जो ठंड पानी में डालते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शॉकिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इंक्लूड। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। The right answer is all of these. It means water, favorable osmotic pressure, temperature, pH, light and oxygen. These all are the basic requirement for microbial growth. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे, What is HACCP system for? HACCP सिस्टम किस लिए है, HACCP इट मीन्स हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट मीन्स इट इज अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। ये क्या है, इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है किसको, कंट्रोल पॉइंट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द एकम्पनीमेंट ऑफ मिनेस्ट्रोन। मिनेस्ट्रोन का एकम्पनीमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, मिनेस्ट्रोन का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, और मिनेस्ट्रोन किस कंट्री से है, इटली से है कि फ्रांस से है कि जर्मनी से है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पार्मेजान। पार्मेजान is the accompaniment for minestrone soup which is from Italy. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, वेजिटेबल्स कट इनटू बैटन्स। वेजिटेबल को बैटन शेप में काटा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जार्दिनियर। आपको यह भी पढ़ना है कि मैसेडोआ क्या होता है, जूलियन क्या होता है, पैसन क्या होता है। इट्स ऑल आर वेजिटेबल्स कट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, स्ट्रॉन्ग और हार्ड फ्लावर इज द बेस्ट टू यूज इन। स्ट्रॉन्ग और हार्ड फ्लावर का सबसे अच्छा यूज कहाँ माना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग में स्ट्रॉन्ग फ्लावर चाहिए होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन ईस्ट। ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रेजेंट रहता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स।
ईस्ट में कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा होता है? बी कॉम्प्लेक्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पॉपुलर मेथड ऑफ इंडियन कुकिंग आर, इनमें से पॉपुलर मेथड इंडियन कुकिंग का कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्राइंग एंड बॉइलिंग आर द पॉपुलर मेथड ऑफ इंडियन कुकिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन द मीट क्विकली ओवर हाई हीट इज, मीट को जल्दी से ब्राउन करते हैं हाई हीट पे, तो इसको क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सियर, सियर बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पराठा ऑमलेट एंड पैनकेक आर कुक्ड बाई, पराठा ऑमलेट और पैनकेक को किस मेथड्स ऑफ कुकिंग से कुक करते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी शैलो फ्राइंग। इन सबको किस मेथड्स ऑफ कुकिंग से कुक किया जाता है? शैलो फ्राइंग से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। पिज़्ज़ा हैड इट्स ओरिजिन इन द कंट्री, पिज़्ज़ा का ओरिजिनेशन किस कंट्री से है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इटली। इटली से माना जाता है कि पिज़्ज़ा ओरिजिनेट हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच कंट्रीज नेशनल ड्रिंक इज टी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इंडिया का नेशनल ड्रिंक टी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसिड प्रॉपर्टी टू विनेगर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड गिव्स एसिड प्रॉपर्टी टू विनेगर। लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है? कर्ड में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूनिक सीजनिंग इन थाई कुजिन? थाई कुजिन में सबसे यूनिक और मोस्टली सीजनिंग कौन यूज होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फिश सॉस। फिश सॉस किस में यूज होता है? थाई कुजिन में मोस्टली यूज किया जाता है एज ए सीजनिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। कटिंग इनटू डाइसेस ऑफ द साइज ऑफ ग्रीन पीज इज कॉल्ड, कि कटिंग इनटू कैसा कट करना है डाइस में, और कैसा ग्रीन पीस जैसा, उसे क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैसेडोआ, दैट इज कॉल्ड मैसेडोआ कट। आप जूलियन पढ़ लेना, जार्दिनियर पढ़ लेना, इसमें ये पढ़ना मैचस्टिक जैसा कौन रहता है, श्रेडेड कैबेज लीफ को क्या बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कट और उसके साइज भी पढ़ना कि कितना mm के साइज में होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। द टर्म ब्रंच मीन्स, ब्रंच किसे बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन टू मील्स विच कंबाइन ब्रेकफास्ट एंड लंच। कैसा मील जो ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करे उसे ब्रंच बोलते हैं। पीछे भी मैंने बताया कि जनरली इसे वीकेंड में सर्व किया जाता है, और इसका टाइमिंग भी मैंने पीछे बताया था, दैट इज 10 AM till 3 PM वो ब्रंच होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। ब्लैंक इज अ मड ओवन शेप्ड लाइक अ ड्रम।
क्या होता है, मड ओवन होता है, कैसा शेप रहता है, ड्रम का। सभी को यही बात जानते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तंदूर। इसके बाद जो है बारबेक्यू, ये मेथड्स ऑफ कुकिंग में आपने पढ़ा है, जैसे बारबेक्यू ग्रिलिंग में क्या डिफरेंस है, एक बार और मेथड्स ऑफ कुकिंग को पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेंट्रल इंग्रेडिएंट इन द इटालियन डिश पोलेंटा? पोलेंटा का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कॉर्न मील। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। What is one of the traditional Italian toppings of the margherita pizza? मार्गरीटा पिज़्ज़ा का ट्रेडिशनल इटालियन टॉपिंग क्या होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेसिल। बेसिल इटालियन मार्गरीटा पिज़्ज़ा का टॉपिंग होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। What is another name of chickpeas? चिकपीस का दूसरा नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गर्बेंजो। गर्बेंजो चिकपी का दूसरा नाम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the Mexican dish made of a tortilla filled with melted cheese and folded in half called? टोर्टिला फिल होता है किसके साथ? मेल्टेड चीज के साथ। और डिश कैसा होता है? हाफ मून शेप्ड फोल्डेड होता है, और ये एक मैक्सिकन डिश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेसाडिला। क्वेसाडिला इज टोर्टिला फिल्ड विथ मेल्टेड चीज, मैक्सिकन डिश है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name given to a special French wedding cake made of profiterole? फ्रेंच वेडिंग केक किससे बना रहता है? प्रॉफिटरोल से। उसे हम क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रोकेम्बूश। उसे क्या बोलते हैं? क्रोकेम्बूश। मैकरोन भी पढ़ लीजिएगा क्या होता है। मैंने प्रॉफिटरोल भी बताया है क्या होता है। आप मेरे प्रीवियस जितने वीडियो हैं उसको देखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केटरिंग असिस्टेंट या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनोकी इज व्हाट टाइप ऑफ जापानीज वेजिटेबल? इनोकी क्या है? ये एक जापानीज वेजिटेबल है। ये क्या है? रेडिश, कैरेट, टर्निप, मशरूम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मशरूम। और कौन कौन से मशरूम होते हैं? जैसे सिटाके होता है, और कौन कौन से होते हैं आप एक बार देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके स्क्रीन पे। तो चलिए, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रो कॉर्न? कॉर्न सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रो कॉर्न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। Haggis is a dish of sheep offal in stomach lining. Who is responsible for creating this? The right answer is this question is option B, Scotland. अब ये पढ़ लीजिएगा हैगिस क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। Where does the Caesar salad originate from? Caesar salad कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? The right answer of this question is option B, मैक्सिको। अब ये पढ़ लेना कि Caesar salad क्या होता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। वेयर डज पीनट बटर कम फ्रॉम? पीनट बटर का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएसए। ये आज के थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने मैराथन में लगभग 100 to 110 क्वेश्चन डिस्कस कराए, और इससे भी पहले लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप सबका रिवीजन करो, और हर चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करो।
अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में और घबराओ नहीं, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहो, ठीक है, टेंशन नहीं लो। आई एम विथ यू। कोई भी हेल्प के लिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।